बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी मटन सिंधी बिरयानी की आसान सी रेसिपी। देचकी में 1 चम्मच ज़ीरा डालें, 3 ग्रीन इलायची और साथ ही रख दें पानी। चावलों के लिए इसमें भी 3 इलायची, 4 से 5 पीस डालें दालचीनी के, 1 चम्मच साबुत धनिया, 2 कड़ी पत्ता, आधा चम्मच लौंग और काली मिर्ची, आधा चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 पाव दही ले लें और उसमें कोई भी बिरयानी का मसाला शामिल करें और उसमें थोड़ा सा डालें फूड कलर और उससे अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। गोश्त मैंने पहले से बॉईल कर लिया था क्योंकि मटन है, मटन को टाइम लगता है। अब मटन निकाल के देचकी में शामिल कर देंगे और साथ करेंगे आलू, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का 1-1 चम्मच पेस्ट और इससे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 बड़े कप यखनी के गोश्त में शामिल कर दें और इससे अच्छी तरह मिक्स कर लें। बादियन का फूल 2 तोड़कर शामिल कर दें और अब हम ऑन करेंगे फ्लेम। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम फ्लेम ऑन करेंगे और अच्छी तरह उससे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच शामिल करेंगे नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं और 3 से 4 चम्मच पानी में चावल बॉईल करने के लिए और आधी प्याली शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे पानी में क्योंकि इससे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और जो दही में मसाला बनाया था वो शामिल कर देंगे मटन में। 4 से 5 टमाटर बारीक स्लाइस की शेप में काट के शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह भून लें ताकि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाए। 6 से 7 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और थोड़ी सी इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और 1 चम्मच सिरका शामिल करेंगे पानी में। इससे चावल बहुत खिले खिले तैयार होते हैं। पानी गर्म हो गया और अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो तकरीबन है 5 गिलास यानी 1.5 किलो। चावल हमेशा आधा पौना घंटा भिगोकर फिर पकाएं और चावलों में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता और उल्टी साइड का चम्मच चलाएं, इससे चावल टूटते भी नहीं हैं। और चावलों को एक कनी पे रख के हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे छन्नी में निकाल लेंगे ताकि चावल ज़्यादा पक नहीं जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा बिरयानी का मसाला हो गया तैयार और आलू भी काफ़ी हद तक गल गए हैं और जो थोड़ी बहुत कसर है वो दम में पूरी हो जाएगी। तो ये एक तय वाली बिरयानी है इसलिए हम ऊपर इसके डालेंगे राइस। आपने पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना है, इससे चावल सारे नीचे लग जाएंगे। सारे चावल डाल के स्पून की मदद से उनकी तय बिठा दें ताकि चावल बराबर हो जाए। चावल हो गए बराबर और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप किसी बोतल की मदद से या किसी स्पून की मदद से, कप की मदद से डाल सकते हैं क्योंकि हमें जगह जगह थोड़ा थोड़ा कुकिंग ऑयल डालना है। और शामिल करेंगे 1 चम्मच खियोड़ा वाटर, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और बिरयानी की खुशबू और मज़ा दुबाला हो जाता है। और अब हम ढक देंगे ढक्कन 15 मिनट के लिए दम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट के दम के बाद मटन बिरयानी हो गई है तैयार, जो बहुत आसान रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और चावलों को करेंगे साइड पे क्योंकि ये एक तय वाली बिरयानी है और नीचे से निकालेंगे मसाले वाले राइस और वो भी बहुत एहतियात से कि चावल नहीं टूटें। ये देखिए माशाल्लाह कितना खिला खिला चावल बना है। तो ये थी मटन बिरयानी की रेसिपी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, जो बहुत आसान है बनाने में और खाने में बहुत मज़ेदार है। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ख्याल रखें और इस तरीके से बिरयानी ज़रूर बनाएं। एक तो कम बर्तन भरते हैं और बहुत अच्छी बिरयानी तैयार होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।